नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। न्यूज लाइन में सबसे पहले मेरी आपसे अपील, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा लें ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। स्वतंत्र और निष्पक्ष खबरें देखने के लिए इस मुहिम में हमारा साथ दें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज हम बात करेंगे दो बड़ी खबर और अहम खबरें। दरअसल किस तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कोरोना काल में भद्द पिट रही है। इस वक्त में जो मोदी जी के और योगी जी के जो कट्टर समर्थक हैं, दरअसल एक बीजेपी के अंधभक्त या फिर कहें देसी भाषा में गधे, जो अंधभक्त हुआ करते थे एक वक्त में बीजेपी के, और मोदी जी और खासतौर से योगी जी के, उनकी इलाज के अभाव में कोरोना से जो है मौत हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाते रहे, कोई मदद नहीं मिली और उसके बाद जो है उनकी मौत हो गई। और दूसरी खबर, बड़ी खबर, अनुपम खेर, आप जानते हैं उनकी बीवी किरण खेर पंजाब से बीजेपी की जो है लोकसभा सांसद हैं और किस तरह से जो है सरकार की तेल मालिश वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिन रात करते हैं, ये भी आप सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार पे सवाल बड़े खड़े किए हैं। अब एकदम से जो है हालात और जज्बात उनके बदल गए। अब आप सबसे पहले पहली खबर देखिए, ये देखिए, दरअसल अमित जायसवाल जैन एक कट्टर मोदी भक्त, योगी भक्त हुआ करते थे और इतने कट्टर के अपनी गाड़ी में भी जो है मोदी जी का फोटो उन्होंने लगवाया था। तो पहले कोरोना उनकी मां को हुआ, उनकी मां चल बसी और उसके बाद इनको जो है कोरोना हुआ खुद अमित जायसवाल जैन को। और ये उन चुनिंदा शख्स में से एक थे जिनको जो है ट्विटर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है फॉलो करते थे। तो ये उसके बारे में जो है काफी प्राउड फील करते थे कि प्रधानमंत्री हमको जो है फॉलो करते हैं। और आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जो दिन रात हिंदू मुस्लिम समाज में कट्टरता बढ़ाए उसी को फॉलो करते हैं। तो दरअसल इनको कोरोना हुआ और इनको इलाज के अभाव में इनकी मौत हो गई और इनके परिवार वाले दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से टैग करके ट्विटर पे गुहार लगाते रहे, कोई मदद नहीं मिली। उल्टा मथुरा में एक हॉस्पिटल में इनकी जो है मौत हो गई। आप सबसे पहले इनके भाई और भाभी की वीडियो सुनिए और देखिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आप ये पहले वीडियो देखिए। आरएसएस से रिलेटेड था और पीएम मोदी जी से ट्वीट पर रिलेटेड था और 28 जो फॉलोअर्स जो थे, जिनको 28 मेंबर जो थे जिनको पीएम मोदी जी फॉलो करते हैं, उसमें अमित जायसवाल जैन एक पर्सन था। हमने पीएम साहब को भी ट्वीट किया, पीएम साहब का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पीएम साहब को भी मगर कहीं से हमें कोई हेल्प नहीं मिली। हमें। हम कहते रहे, मैंने ट्वीट डाला कि मैं उसकी सिस्टर हूँ, हमें रेमडेसिविर की जरूरत है, हमें हॉस्पिटल से हेल्प की जरूरत है, हमें कुछ अपडेट्स नहीं मिल रही, बट किसी ने हमें कुछ हेल्प नहीं की। Amit's WhatsApp display image is still a picture of Prime Minister Modi. अमित जायसवाल जैन ने पूरी अपनी जिंदगी पीएम मोदी जी के लिए निकाल दी, एक एक चीज उनके लिए फॉलो किया। उसकी गाड़ी में स्टिकर लगा हुआ था, पीएम मोदी जी की फोटो लगी हुई थी, हमने बिल्कुल उस स्टिकर को उखाड़ दिया। ऐसे पीएम साहब की हमें क्या जरूरत है जो हेल्प नहीं कर रहे हमारी। ठीक है, हम समझ रहे हैं हाहाकार की दुनिया है, बहुत महामारी हो रही है, हर घर में परेशानी है, लेकिन वो फर्स्ट पर्सन है, कंट्री के फर्स्ट पर्सन है। मेरी उनसे हाथ जोड़ के पर्सनली रिक्वेस्ट है, अगर ये चीज मेरी बात जाती है, मैम ये किसी और के संग नहीं होना चाहिए। हमने अपना भाई और माँ खो दी, कोई और ना खोए। परिवार के लिए सोचिए जिसके पास पैसा नहीं है, आप हॉस्पिटल के लिए कुछ करिए, एक्शन लीजिए। मेरी पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है, सीएम योगी जी, पीएम मोदी जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, बी इन एक्शन। यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑफ स्टेट, यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री, आई एम जस्ट बेगिंग यू, come on, this is your duty. अमित जायसवाल was very active person for in RSS. Even वो मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ कुछ सुन ही नहीं सकता था, इतना बोलता था। अगर उनको कुछ बोलो, कहता था कि मोदी जी और योगी जी के लिए कोई कुछ कहेगा तो मैं मारूंगा, पीटूंगा। अमित जायसवाल ने श्री राम जन्मभूमि जी का बोर्ड लगाया, कॉम्प्लीमेंट्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी मार्च में गया था। बहन जी से आप पता कर सकती हैं, जन्मभूमि में पता कर सकते हैं, मैं आपको फोटो दिखा सकती हूँ, फोटो शेयर कर सकता हूँ। मैं लड़का वहाँ बोर्ड लगा के आया, मैं अयोध्या में। तो देखा आपने ये वीडियो, किस तरह से जो है कितने कट्टर थे ये मोदी जी के। और कोई अगर जो मोदी जी की बुराई कर दे या योगी जी की बुराई कर दे तो उनसे जो है मारने मरने पे ये आ जाते थे। इतनी कट्टरता इनके अंदर भरी पड़ी थी। लेकिन अंतिम समय तक जो है अस्पताल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर पे टैग करके जो है गुहार लगाते रहे, कोई मदद नहीं मिली। पहले इनकी मां चल बसी, उसके बाद जो है ये अमित जायसवाल जैन
भक्ति में लीन होते होते जो है जान से चले गए। ये देखिए द प्रिंट की ये खबर है, आरएसएस वर्कर मोदी फॉलोड ऑन ट्विटर डाइज ऑफ कोविड, पीएम डिड नॉट हेल्प डिस्पाइट प्ली ट्वीट फैमिली क्राइज। आरएसएस से जुड़े हुए थे, मोदी जो है ट्विटर पे फॉलो करते थे और कोविड से जो है इनकी जान चलेगी और प्रधानमंत्री को ट्विटर पे टैग करके गुहार लगाते रहे। और अब आलम दरअसल ये है कि गाड़ी में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो इन्होंने लगा रखी थी वो इन्होंने जो है उखाड़ दी है। ये देखिए पत्रकार विनोद कापरी इसी पर लिखते हैं, जिस कट्टर मोदी समर्थक अमित जायसवाल जैन को नरेंद्र मोदी ट्विटर पर फॉलो करते थे, उस अमित के परिजन कोरोना के बाद मोदी जी से मदद के लिए गुहार लगाते रहे। 5 दिन तक कोई मदद नहीं आई, अमित ने दम तोड़ दिया। अब परिजनों ने अमित की कार पर लगा मोदी का पोस्टर फाड़ दिया। पोस्टर लगाते रहिए, भक्त बनते रहिए और इसी तरह से जो है सिस्टम की नाकामी आपकी जान को लील जाएगी। आगे लिखते हैं, नरेंद्र मोदी को लेकर यह गुस्सा अब सिर्फ कट्टर मोदी समर्थकों का ही नहीं पूरे देश का है। अमित जायसवाल जैन ने अपनी पूरी जिंदगी पीएम मोदी के लिए निकाल दी, गाड़ी पर मोदी जी का फोटो भी लगाता जो हमने उखाड़ दिया। ऐसे प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है जो हेल्प नहीं कर रहे हैं हमारी। तो ये उनके यानी अमित जायसवाल जैन के कट्टर मोदी समर्थक के भाई और भाभी की बात भी आपने सुनी। तो ये है जब आप अंधभक्त हो जाते हैं तो सिस्टम से सवाल यानी सरकार से सवाल करना आप छोड़ देते हैं, तो इसी तरह से जो है सिस्टम आप पे कहर बन के टूट पड़ता है। अब आते हैं आगे की खबर पर, दूसरी खबर पर। कट्टर समर्थक ये भी हैं जो है दिन रात मोदी जी की तेल मालिश करते रहते हैं। अनुपम खेर, अभी याद होगा आपको, अभी चंद दिनों पहले ही जो जब लाशें जल रही थी शमशान घाटों में, उसी बीच कह रहे थे कि आएगा तो मोदी ही, लेकिन एकदम से हालात बदल गए, इनके जज्बात बदल गए और उल्टा मोदी जी को खरी खरी सुना दी कि आप यानी मोदी सरकार या फिर योगी सरकार प्रदेश की, आप जो है इमेज यानी छवि मत चमकाइए, उल्टा कुछ काम करिए। अभी भी जो है देरी नहीं हुई है, अभी भी कुछ करके दिखाइए, बहुत ज्यादा देरी अभी नहीं हुई है और इमेज मत चमकाइए। तो ये सीधा सीधा जो है कटाक्ष किया मोदी जी पे, जो दिन रात आप जानते हैं क्रेडिट लेने आ जाते हैं और दिन रात फोटो शॉप जो है फोटो अपॉर्चुनिटी बटोरते रहते हैं। सबसे पहले इनकी यानी ये महाशय जो हैं अभी चंद दिनों पहले ट्विटर पर चिंता की लकीरें यानी अपने माथे की जो है फोटो ट्वीट कर रहे थे, लेकिन एकदम से इनके हालात जज्बात बदल गए। सबसे पहले एनडीटीवी को जो इंटरव्यू दिया था उनमें इन्होंने क्या कहा, आप ये सुनिए। सरकारों का इस बात का ध्यान देना चाहिए था कि इस मौके पर लोगों की जानें बचाना या फैसिलिटीज इकट्ठी करना या बेड्स तैयार करना, कोई भी सरकार हो, ये बहुत रोष जो है वो जायज है, नहीं करना चाहिए था। अभी भी वक्त है, अभी भी उनको लगता है कि अभी मुझे लगता है कि उनको इस स्थिति को संभालना चाहिए। देखिए, लोग ही चुनको उनको उस स्थिति पर लाए हैं, चाहे वो प्रदेश की सरकार है चाहे वो सेंटर की सरकार है। और अगर लोगों के लिए ही सेटिस्फैक्टरी काम नहीं होगा तो ये ना केवल दुख की बात है मगर ये गुस्से की भी बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं 100% मान के चलता हूं। तो सुना आपने, लेकिन ये देखिए बोलता हिंदुस्तान की खबर है, जो हुआ उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। उन्हें समझना चाहिए कि जिंदगी में इमेज बिल्डिंग यानी छवि चमकाने से बढ़ के इमेज बिल्डिंग के अलावा और भी बहुत कुछ है। कई मामलों में सरकार की आलोचना करना सही है। तो देखिए, अभी चंद दिनों पहले ये कह रहे थे कि आएगा तो मोदी ही, अब लेकिन इनकी आंखें खुल गई हैं जब देश में हर तरफ यानी गंगा नदी में तक जो है लाशें बह रही हैं, अब इनकी आंखें खुल गई है। बहरहाल इन 2 खबरों को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।